दरभंगा पुलिस द्वारा सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रतिवेदित हत्याकांड का 72 घंटा के अंदर सफल उद्भेदन कऽ देल गेल। घटना का मुख्य कारण वादी के 3300 रुपया अभियुक्त लोग में बकाया छल, जकरा वादी मंगवा के लेल अभियुक्त लोग में गेल छल। एहि क्रम में दबिया से मार के ओकर हत्या कऽ देल गेल। और सुनै छी की अछि पूरा घटनाक्रम। सुबह में एक लाश मिलने की सूचना जो है सिंहवाड़ा थाना को प्राप्त हुई थी। तो सिंहवाड़ा थानाध्यक्ष अपने थाना के ऑफिसर्स एवं बल के साथ वहां पहुंचे थे और सबका पहचान कराए। तो सबका पहचान सौरभ कुमार कृष्णकांत झा के पुत्र के रूप में वार्ड नंबर 7 के निवासी के रूप में हुआ। इसके पश्चात हमारे स्तर से भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। SDPO सदर भी वहां पहुंचे थे। इसके बाद FIR दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार हमारे नेतृत्व में एक SIT का गठन किया गया, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर अमित कुमार, इसके अलावा थानाध्यक्ष सिंहवाड़ा मुकेश कुमार मंडल, सब इंस्पेक्टर विक्रांत कुमार, सार्जेंट हैं सतीश यादव एवं तकनीकी शाखा के सिपाही राम बाबू राय, CIT के टीम सदस्य, DIU के संपूर्ण टीम के साथ मिलकर के तकनीकी अनुसंधान के माध्यम से इस घटना का संपूर्ण रूप से जो है उद्भेदन कर लिया गया है 72 घंटा के अंदर। और इसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं ऋषिकेश कुमार पिता राजाराम शाह, इनका गिरफ्तारी जो है हम लोग सुनिश्चित किए हैं। और तलाशी के क्रम में इनके निशानदेही पर घटना कारित करने वाला जो धारदार हथियार है उसको भी बरामद किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुआ है, अन्य बिंदुओं पर अनुसंधान अभी जारी है। घटना का जो कारण है वह यह है कि वादी का 3300 रुपये अभियुक्त के पास बकाया था। इसका वादी के लड़का यानी मृतक के मांगने के लिए अभियुक्त के पास गया था। तो उसी क्रम में जो है इनके द्वारा एक योजना बना करके जो है धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर जो है हत्या को कारित किया गया। क्या इसका कोई आपराधिक इतिहास है? इससे पहले भी कुछ ऐसे वारदातों क्या है? पूछताछ के क्रम में इन्होंने जो है पूर्व में जेल जाने की बात नहीं बताई है, बट हम लोग का जो थाना अभिलेख है अगल बगल के थानों से भी जो है हम लोग पत्राचार किए हैं। इस घटना के बारे में इन्होंने अपना जो अपराध है उसको स्वीकार किया। मृतक और अपराधी के बीच में दूरी और या क्या कारण है? उन दोनों का जो मतलब नजदीकी है या नहीं, मतलब रहने वाले तो मुझे लगता है एक ही गांव के हैं, ये लोग एक ही वार्ड के रहने वाले, मोहल्ला अलग अलग है, बट जो मुख्य कारण है वही पैसों का लेन देन का मामूली 3300 रुपये का विवाद था। सर, ये हत्या के पीछे जो उसने प्लानिंग किया, क्या प्लानिंग थी? कितने लोगों से उसने प्लानिंग किया ये हत्या को अंजाम देने के लिए? इन लोगों ने जो FIR कराया है उसमें तो मुझे लगता है कि 6 लोगों का नाम दिया, 6 लोगों को जो है इसमें नामजद किया गया है। परंतु अभी तक जो साक्ष्य मिला है इनके विरुद्ध हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य है, तो हम लोग इनको अभी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और जो कॉल डिटेल्स है वो सभी हम लोग जब प्राप्त कर लेंगे तो बाकियों की संलिप्तता पे भी जो है हम लोग आप लोगों को समय जानकारी देंगे। मृतक को किस तरह से ले गया गया? फुसला के ले गया या उसके घर में ही हत्या करके? मृतक जो है अपने गाड़ी से गए थे, क्योंकि घटनास्थल पर जो हम लोगों ने निरीक्षण किया था तो गाड़ी भी उनका उपलब्ध पाया गया था। जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय से गाड़ी का सत्यापन भी किया गया। तो मृतक अपने स्वयं गाड़ी से चल के गए थे, आपस में बातचीत था, उनको पैसा को वापस करने के लिए जो है बुलाया गया था। तो पहला फैसला करके प्लान बना करके क्या पकड़े गए आरोपी से जो आप लोगों की पूछताछ हुई उसमें क्या उन्होंने कुछ बताया है कि वो हत्या को कैसे अंजाम दिया? अकेले दिया या कुछ और भी लोग थे उनके साथ? इनका तो यही कहना है कि ये घटना को जो है वो अकेले कारित किए थे, बट हम लोग केवल उसी बिंदु पर तो नहीं मान के अनुसंधान करते हैं, और भी तकनीकी साक्ष्य। आज निर्देशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और नगर विधायक संजय सरावगी स्टेशन रोड शास्त्री चौक स्थित अपन कार्यालय परिसर में दरभंगा सदर विधानसभा का प्रमुख भाजपा कार्यकर्ता सबके संग प्रधानमंत्री के जन्मदिन मनेलथि। संगहि हुनकर दीर्घायु हेबाक सेहो कामना कयलनि। एहि अवसर पर विधायक और भाजपा कार्यकर्ता एक दूसरा के लड्डू खुआ के प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर हर्ष व्यक्त कयलनि। और देखै छी की सब भेल एहि कार्यक्रम में। तेजस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 73वां जन्मदिन समारोह है। नरेंद्र मोदी जी जुग जुग जिए, पूरे विश्व में भारत महाशक्ति बने। अभी आर्थिक महाशक्ति तो बन चुकी है, 5वां स्थान आर्थिक क्षेत्र में और 4था स्थान सैन्य क्षेत्र में आ चुका है, लेकिन सर्वोच्च शिखर पर। और निश्चित रूप से वह दिन आने वाला है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व में सर्वोच्च शिखर पर हमारा देश हिंदुस्तान पहुंचेगा।
नरेंद्र मोदी जी ऐसे ही आम जनता की सेवा करते रहे। नरेंद्र मोदी जी हमेशा ही दीन दुखियों के लिए काम करते रहे और आज नरेंद्र मोदी जी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर हम लोगों ने उनके शतायु होने की कामना की। कोतवाली ओपी दिशा भेल पई कार्रवाई। भारी मात्रा में नशा युक्त सामान के संग दूटा युवक भेला गिरफ्तार। जी हां, दरभंगा जिला के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत नाग मंदिर का लगी से दूटा युवक गिरफ्तार किया गया था, जिनका लक्ष्य भारी मात्रा में नशा युक्त टैबलेट और कफ सिरप बरामद भेल। और देखे छी की अछि पूरा मामला। NDPS एक्ट में है, तो नशीली दवा बरामद हुआ था। कहाँ से? नाग मंदिर टोला से। नाम क्या है इनका? नाम है उनका, इसका नाम है, दो लड़का है। दो लड़का, दो अमीर है। दारू शराब इत्यादि विभाग मामला में उत्पाद विभाग दरभंगा के पुलिस के द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 1 दर्जन से अधिक लोग के गिरफ्तार कयल गेल और सबटा गिरफ्तार लोग का उत्पाद हाजर दरभंगा में के बंद कऽ देल गेल, जतऽ से रवि दिन के आगू के कार्रवाई चल रहा छल। जे जानकारी भेटल है ओकरा अनुसार किछु लोग कारोबारी करबाक मामला में और शराब इत्यादि विभाग मामला में कुल मिलाकर 1 दर्जन से बेसी लोग के गिरफ्तार कयल गेल। गिरफ्तार लोग सब विभिन्न थाना क्षेत्र के रह वाला छथि। और देखे छी की अछि पूरा मामला। जन सूरजक सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार में उद्योग व्यवस्था का पोल खोलत। कहले जे बिहार में 10 साल भाजपा 10 साल नीतीश के सरकार रहल, लेकिन नव उद्योग शुरू नहीं भेल, बल्कि जेहो छल ओहो बंद भ गेल। मोतिहारी में बंद पड़ल चीनी मिल के उदाहरण दे तो कहलन जे अहाँ नीतीश कुमार और स्थानीय नेता के बात कर रहल छी, जखन कि मोतिहारी चीनी मिल के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में घोषणा केने रहे जे मोतिहारी चीनी मिल के चीनी के बनल चाय पीब तखने बिहार वापस आयब। मोदी जी 2014 में बात कहने चले। 2014 के बाद बिहार में लोकसभा के 1टा और विधानसभा का 2टा चुनाव भेल, जाहि चीनी मिल के बात केने छले तो एखनो बंद पड़ल अछि, लेकिन लोग तैयो मोदी जी के नाम पर भाजपा का वोट दऽ रहल छथि। और सुनै छी और की सब कहलथि प्रशांत किशोर। विचारधारा के आधार पर बटकर चीनी मिल के बात को भूल जाती है और जाकर वोट कर देती है जात के आधार पर। वोट कर देती है लालू जी के डर से भाजपा को, भाजपा के डर से लालू जी को। मैं आपको एक बहुत बड़ा इसका उदाहरण देना चाहता हूँ। मोतिहारी में एक चीनी मिल है जिसमें आपने कहा नीतीश कुमार की और लोकल नेताओं की। मोतिहारी चीनी मिल में प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में आए थे और वहां से उन्होंने घोषणा की थी कि ये इस चीनी मिल 2014 में इस चीनी मिल का बना हुआ चीनी का चाय पीऊंगा तभी मैं बिहार में वापस आऊंगा। मोदी जी ने 2014 में बात कही। 2014 के बाद बिहार में लोकसभा का 1 चुनाव हुआ और विधानसभा के 2 चुनाव हुए। जिस चीनी मिल से चीनी बनाने की बात मोदी जी ने की, उसी वो चीनी मिल आज भी बंद पड़ा हुआ है, लेकिन लोग फिर भी जाकर मोदी जी के नाम पर भाजपा को वोट दे रहे हैं। यही नहीं, जब मैं पदयात्रा कर रहा था तो उस चीनी मिल का आधे से ज्यादा जमीन लोगों ने कब्जा करके गलत तरीके से कब्जा करके बेच दिया। और जिन्होंने कब्जा किया बेचा वो कौन है? तो ज्यादातर भाजपा के वहां के स्थानीय नेता। अब आप ये बताइए कि जो नेता ने गलती करी, उन्होंने गलत वादा किया, पूरा नहीं किया, ये तो उनकी गलती है। उससे बड़ी गलती बिहार की जनता का ये है कि जिसने आपको साथ गलत वादा किया, फिर आप उसी को जाकर वोट देते हैं और फिर आप किसी तीसरे आप पूछ रहे हैं कि यहाँ चीनी मिल कैसे चलेगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर छात्र छात्रा लोगन के व्यापक हित के देखैत गत 5 सितंबर से कयल गेल घोषणा के अनुसार संध्या 8 बजे तक केंद्रीय पुस्तकालय के खुलल रहला से छात्र छात्रा नहीं केवल आकृष्ट भ रहल छथि बल्कि अत्यधिक लाभान्वित सेहो भ रहल छथि। कुलपति के आदेशक अक्षरशः पालन करैत पुस्तकालय प्रभारी प्रोफेसर दमन कुमार झा अपन उपलब्ध संसाधन के संग छात्र छात्रा लोगन के लेल संध्या 8 बजे तक पुस्तकालय के सेवा प्रदान करवा रहल छथि। विश्वविद्यालय स्थित केंद्रीय पुस्तकालय का अभी रूप रंग बदला हुआ है। शाम के
5:10 हो रहे हैं और अभी हमारे ई लाइब्रेरी में लगभग 100 की संख्या में छात्र छात्राएं, शोधार्थी और शिक्षक ई लाइब्रेरी का लाभ उठा रहे हैं। 5 तारीख को शिक्षक दिवस के अवसर पर माननीय कुलपति महोदय ने लाइब्रेरी को रात 8 बजे तक करने की घोषणा की और उसका लाभ हमारे विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं, शिक्षक सब प्राप्त कर रहे हैं। बहुत काफ़ी लाभ मिल रहा है, पढ़ने का अधिक मौका मिल रहा है, अधिक समय मिल रहा है और विशेषकर शोध कार्यों में बहुत हमें खास करके दिन का समय कुछ और अन्य जगहों पे भी मुझे व्यतीत करना पड़ता है। उस समय में जो अभी का समय होता है शाम का, उसमें मुझे काफ़ी इससे लाभ मिल रहा है। 8 बजे रात तक खुली रहती, इससे हम सारे स्टूडेंट को बहुत सारे लाभ मिल रहे हैं कि डिपार्टमेंट जो है 11 से लेकर के 10:30 से, वैसे 11 से लेकर के 2 या 2:30 बजे तक डिपार्टमेंट में ही रहते थे और यहाँ 4:30 बजे तक तो 2 बजे से लेकर के यहाँ 4:30 बजे तक हम लोग का वर्क भी पूरा नहीं हो पाता था और एक्स्ट्रा जो बुक लेकर के पढ़ना चाहते थे वो भी पूरा नहीं हो पाता था। 8:30 बजे तक खुलने से हम लोग को बहुत सारा बेनिफिट हुआ, बहुत सारा हमको फ़ायदा मिल रहा है। हम लोग यहाँ से बुक भी उठा कर ले करके पढ़ रहे हैं, हम लोग को काफ़ी टाइम मिल रहा है पढ़ने। लाभ तो बहुत है क्योंकि दरभंगा ऐसे शहर में जहाँ पे स्टूडेंट्स तो बहुत हैं लेकिन सुविधा नहीं थी, लेकिन सर के आने के बाद और ये लाइब्रेरी का इस प्रकार से सुचारू रूप से चलना जो शाम में 8 बजे तक चल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग तो चाहते हैं कि सुबह और जल्दी खुले और रात में और लेट तक बंद हो या 24/7 हो। लाइब्रेरी का मतलब ही होता है 24/7। तो हम लोग तो चाहते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द टीचिंग कम्युनिटी एकेडमिक्स, हम लोग चाहते हैं कि इट शुड बी 24/7 सो दैट यहाँ और इन्हांस हो। UPSC, नेट, JRF ऐसे डिफरेंट एग्जामिनेशंस के बच्चे यहाँ तैयारी कर रहे हैं, ये लोग को और सुविधा मिलेगा और इन अ वे हमारा दरभंगा का नाम होगा, ललित नारायण यूनिवर्सिटी का नाम होगा। तो ये एक अच्छी पहल है और इसको और विस्तार करना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, ख़ासतौर पे एक फीमेल होके जो कि पढ़ना चाहते हैं और बिहार जो कि अक्सर बिहार के बारे में कहा जाता है कि ये एंशियंट टाइम से एजुकेशन की धरती रही है और जो कि प्रेजेंट टाइम्स में कहीं पे ये धूमिल हो गया है और दरभंगा और ख़ासतौर पे मिथिला को इस चीज़ के लिए जाना जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उस तरीके की सुविधाएं दी जाएं और ये बहुत ही बेहतर पहल है, इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ। हाँ, बेहतर और हो सकता है लेकिन पहले की तुलना में ये बहुत ही अच्छा प्रयास है जिसके लिए हम लोग एज ए स्टूडेंट, फैकल्टी, एज ए रिसर्च स्कॉलर हम लोग बहुत थैंकफुल हैं। रात्रि तक 8 बजे तक जो है केंद्रीय पुस्तकालय का समय होने की वजह से जो हम जैसे शिक्षक हैं जो अपनी ड्यूटी को समाप्त करने के पश्चात जो है केंद्रीय पुस्तकालय का लाभ उठा सकते हैं। प्लस शाम का जो समय होता है वो खास करके अध्ययन और अध्यापन के लिए हम लाइब्रेरी में बैठ करके इसके साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं और साथ ही साथ जो है एक डाइवर्सिटी भी हमें मिलता है और ख़ास करके अध्ययन करने का समय। तो इसके लिए मैं केंद्रीय पुस्तकालय के सभी कर्मचारी, खास करके अविनाश जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो है इस टाइम को बढ़ा करके, मैंने कई बार इसके लिए प्रस्ताव रखा था बीच में, कुलपति महोदय ने आदेश और दिया था कुलपति शिक्षक महोदय दिवस के अवसर पर। आदेश के अनुसार जो है और शिक्षक दिवस के अवसर पर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अब अपने समय के अनुसार विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी का पूर्ण लाभ उठा सकता हूँ। समस्तीपुर शहर के मालगोदाम चौक स्थित जिला कार्यालय में भाकपा माले की जिला कमेटी के बैसार का संबोधित करेत माले पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा कहलें जे इंडिया गठबंधन के बढ़ैत लोकप्रियता से भाजपा परेशान भ गेल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तेकरम के जरिए बिहार के माहौल का खराब करना चाहे छे, ताहि कारणे ओ बार बिहार आबि रहल छथि। मोदी सरकार संसद के विशेष सत्र के जरिए RSS के एजेंडा के देश पर थोपऽ चाहैत अछि और चुनाव आयोग के सरकारक कठपुतली बनबऽ चाहैत अछि। आगू ओ कहलनि जे देशक मूड इंडिया का संग अछि और जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया का नारा हर घर का नारा बन गेल अछि। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा का एनुअल जनरल मीटिंग का आयोजन अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा के अध्यक्षता में दरभंगा समाहरणालय अवस्थित भीमराव अम्बेडकर सभागार में 7 दिन कल गेल। ओतय आयोजित एही मीटिंग में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के 20 संख्या में सदस्य सभक उपस्थिति बनल रहल।
कमेटी है उसका जो संख्या है उसको भी बढ़ाने का उन्होंने कहा कि वो भी टाइम आ गया है कि नंबर ऑफ कमेटी मेंबर भी बढ़ा दिए जाए 15 से, क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर भी बढ़ चुके हैं। तो अभी जो हमें नामांकन प्राप्त है वो 21 मेंबर्स का प्राप्त है नामांकन, और हम यही प्रयास करेंगे कि अगर यही जिनकी इच्छा है मैनेजिंग कमेटी का मेंबर बनने का, और अगर आप सब लोगों की सहमति है तो इन्हीं लोगों को हम मेंबर्स बना दिया जाए, क्योंकि अगर ये इच्छुक है, काम करने में एक्टिव हैं, वो आप लोग ज़्यादा जान रहे हैं, तो अगर आप लोग इनका सहयोग करते हैं तो 21 मेंबर्स की कमेटी का गठन कर दिया जाएगा। और अगर कोई कंटेस्टेड है या कोई आपको लगता है तो फिर वो शो ऑफ हैंड्स में सामने आ ही जाएगा, बट अभी के लिए 21 मेंबर्स की लिस्ट है। तो इसको हम प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं। चेयरमैन साहब एक एक नाम है एवं सामान्य कार्यकर्ता एवं सदस्य हम लोग के लिए खास करके दरभंगा शाखा के लिए महत्वपूर्ण चीज है। जब पुराने कामों का हम लोगों ने भी विचार किया है, उसका अवलोकन किया है, मनमोहन सरावगी जी के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है, और आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा नए जो चुनाव के बाद कार्यकारिणी और अधिकारीगण बनेंगे उसकी रूपरेखा को आगे बनाएंगे, बताएंगे। सबसे पहले तो हम धन्यवाद देते हैं दरभंगा शाखा को कि हमें इस इम्पोर्टेंट मीटिंग में बुलाया गया है। इसके लिए हम सबों का विनम्र अभिवादन करें। में एयर क्रैश हुआ था, रेड क्रॉस की टीम वहां पर पहुंच जाती है और सबसे पहले जाके रेड क्रॉस गौरव सरकार पहुंचे की बात, लेकिन रेड क्रॉस की टीम वहां पहुंची। हमारे पास में मुझे बहुत दिनों से रेड क्रॉस का मैं अपने गाड़ी में 10-15 वॉलंटियर का नाम रखता हूँ। पटना में अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो वो बहुत मेरे वॉलंटियर ऐसे हैं कि हम उसको टेलीफोन करते हैं कि चलो भाई फलाना जगह एक्सीडेंट हो गया है, आपको चलना। वो वॉलंटियर हमसे पूछता नहीं है कि सर किस लिए बुला रहे हैं, कहाँ बुला रहे हैं। जैन कपूरी आश्रम समस्तीपुर स्थित जिला राजद कार्यालय पर आयोजित एक कार्यक्रम में शिक्षक प्रकोष्ठ तथा पंचायती राज प्रकोष्ठ के कमेटी के विस्तार किया गया। कमेटी विस्तार कार्यक्रम का संबोधित करत राजद नेता सह जिला पार्षद राजेश यादव कहलन जे केंद्र सरकार के नव शिक्षा नीति के खिलाफ आंदोलन छेड़बाक जरूरत है। वो कहलन जे नव शिक्षा नीति भेदभावपूर्ण और दोषपूर्ण है, एकरा वापस लो लेबाक चाहिए। अतिरिक्त प्रकोष्ठ का जो विस्तार किया गया है हमारे बीच, पंचायती राज का जो विस्तार किया गया है हमारे बीच, प्रवक्ता राकेश ठाकुर जी हमारे मित्र, उसके बाद राजेंद्र साहु जी हैं, शत्रुघ्न यादव जो शिक्षा परिषद अध्यक्ष जी हैं। हर एक लोगों ने अपने अपने विंग में अपने अपने लोगों को बढ़ाने का काम किया है। तो मैं जो नवनिर्वाचित हैं रामकरण सिंह जी मोदीनगर से हैं, गंगा प्रसाद ठाकुर जी शिक्षक प्रकोष्ठ के हैं जो राजपुर से हैं, रोसड़ा से हैं, सुरेश महतो जी हैं, ये भी रोसड़ा से ही हैं, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ से हैं, और पंचायती राज में है और पंचायती राज के महासचिव हैं, और पंचायती राज का अध्यक्ष जो है धर्मेंद्र कुमार सिंह को बनाया गया है। तो निश्चित रूप से हम इन लोगों को पहले अपनी मंगल कामना बधाई देता हूँ। और हमारी जो सरकार की रणनीति है माननीय लालू यादव जी का, उन्होंने कहा भी है कि A-Z की पार्टी हमारी है और वास्तव में है भी, और मैं उनके बातों को अक्षरशः खड़ा उतारने के लिए मैं विभिन्न वर्गों के लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम किया हूँ। इसमें सारा श्रेय हमारे जिला प्रवक्ता, हमारे अध्यक्ष शत्रुघ्न बाबू और यहाँ के लोगों का जाता है। ये गंगा ठाकुर जी बाय कास्ट नाई संघ से आते हैं, अति पिछड़ा समाज से आते हैं, और ये जो है हमारे बीच सुरेश जी ये पासी समाज से आते हैं, महादलित से आते हैं, और धर्मेंद्र कुमार सिंह जिनको अध्यक्ष बनाया गया है पंचायती राज का, ये राजपूत जाति से सामान्य वर्ग से है। हर एक समय दिल से कामना देता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ। इन लोगों के देख रेख में सब भाई के देखता में हमारा पार्टी फलेगा फूलेगा। 2024 का चुनाव हम जीतेंगे।